Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the Rail Wheel Factory Recruitment 2019. Rail Wheel Factory Ministry of Railways has given a notification for the recruitment of apprentice vacancies. Those candidates who are interested in the vacancy details and completed all the eligibility criteria can read the notification and apply. So now let's start the वीडियो बाय दी वैकेंसी डिटेल्स। देखिए टेबल में आपको वैकेंसीज जो ट्रेड नेम है, जो पोस्टें हैं जिस फील्ड की, वो शो हो रही हैं और एक तरफ उनकी वैकेंसीज। फिटर की जो पोस्ट है उसके लिए 85 पोस्ट हैं फिटर की फील्ड के लिए। मैकेनिस्ट के लिए 31 जो पोस्ट हैं रिक्वायर्ड हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 8 वैकेंसीज रिक्वायर हैं। टर्नर के लिए 5। CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर यानी कि COE ग्रुप के लिए 23 वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है एंड इलेक्ट्रिशियन की 18 वैकेंसीज खाली हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 22 पोस्टें रिक्वायर्ड हैं। सो दीज आर द फील्ड एंड नंबर ऑफ टोटल जो उसकी पोस्ट रिक्वायर्ड हैं। आपने जिस भी फील्ड से रिलेटेड कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, आप उसी फील्ड को लेकर, उसी ट्रेड को लेकर अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 10th पास। अगर आपने 10th क्लियर की हुई है, आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस इसके साथ आपको जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेड जिस ट्रेड की पोस्ट खाली है उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। वो डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए, जो कि NTC के अंडर आता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड। अब लाइक मैंने इस फील्ड फिटर में जो आपकी ऑपरेटर वाली फील्ड है ना, प्रोग्रामिंग वाली, उसमें मैंने कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, इन शॉर्ट COPA। तो वो NTC के अंडर सर्टिफिकेट है मेरे पास। अगर वो पोस्ट निकली होती तो आई कैन फिल दिस फॉर्म, मैं फिल कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है, आपने सिर्फ 10th पास की है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट आपकी 15 नवंबर 2019 तक, जो मिनिमम एज है वो 15 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड दी गई है एज पर द रूल्स। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी होगी, पे करने होंगे एज आ एप्लीकेशन चार्जेस। जो कि आपका मोड है पेमेंट का वो आपका पोस्टल ऑर्डर है। सो आपको DD यहाँ पर बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको अपना पे करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। देखिए जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस वो है 15 नवंबर 2019 और जो प्रोबेबल डेट है डिस्प्ले की लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो 16 दिसंबर 2019 और जो टेंटेटिव डेट है ट्रेनिंग की वो है 2 जनवरी 2020। मतलब द एंड ऑफ एक मंथ में आपका एक चीज़ हो रहा है। सो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होगी 10th के बेस पर, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी की। देखिए जो क्योंकि आपका ये ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे सिलेक्ट होने के बाद, और जो ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत सारी वर्कशॉप्स में कम होती है, लेकिन जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आई है वो अच्छी है, गुड अमाउंट है। और जब फाइनली आपकी ट्रेनिंग जो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तो वो इंक्रीज़ होगी ही होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। The candidates undergoing training in the trades of fitter, mechanist, mechanic, motor vehicle, turner, electrician, electronic mechanic will be paid stipend of rupees 10,899। मतलब आप लगा के चलिए कि आपका 11,000 पर मंथ का बनेगा ये सारी पोस्ट के अंडर। और अगर आप CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर की पोस्ट पर हैं तो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी इंक्रीज है, 12,261 पर मंथ विल बी पेड एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि आगे जाके टाइम टू टाइम आपकी बढ़ जाएगी और चेंज हो जाएगा उसमें, और जो ऊपर है उसमें भी सेम ऐसे ही है। सो ये आपकी जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से आपका ट्रेनिंग टाइम में जो आपकी सैलरी है वो दी गई है।
नेक्स्ट बात करेंगे एड्रेस की, जहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, आपको ऑफलाइन पोस्ट करनी है, क्या टाइमिंग रहेगी और क्या डेट्स हैं, प्लस आपका जो एड्रेस है जहाँ पर पोस्ट करनी है उसके साथ आपको इस स्लाइड में सब कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, जो भी एप्लीकेशन फिल होंगी वो आपकी प्रॉपर जो है ऑफिस कहाँ पहुँचनी चाहिए, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, येलाहंका, बेंगलोर 560064 ऑन ऑल दी वर्किंग डेज। क्योंकि आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे तो आप 9 to 16:50 यानी कि आपका जो टाइम बनता है 5 o'clock तक आपका फॉर्म अगर पहुंच जाता है तो मंडे टू फ्राइडे आपका रिसीव हो जाएगा। और जो सैटरडे है वो 9 o'clock से लेके 12:20 तक आपका पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन हाफ डे होता है। तो वर्किंग डेज में आपका पहुंचना चाहिए ये फॉर्म्स। और सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली विद द एनक्लोजर्स इन एनेक्सर्स टू दिस पोस्ट ऑफिस टू दिस ऑफिस बिफोर दी 17 hours। वो आप रजिस्टर्स के थ्रू अगर वो पहुंचेगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू तो पहुंचना। ऑफ द क्लोजिंग डेट 15 November 2019। एड्रेसिंग टू, एक बार फिर से देख लीजिए, द सीनियर पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, येलाहंका, बेंगलोर 560064। इस एड्रेस पर आपका पहुंचना चाहिए। वर्किंग डेज में ही भिजवाइए, क्योंकि पता नहीं है ना अब सैटरडे 12:20 से पहले पहले पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 10th पास होने ज़रूरी हैं। जो 10th के सर्टिफिकेट है वो लगेंगे, उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और वो परसेंटेज के हिसाब से बनेगी। आपकी 10th में क्या परसेंटेज है, ठीक है, 50% तो होने ही चाहिए मिनिमम, लेकिन इससे जितने ऊपर होंगे लिस्ट में उतने ही बंदे वो पर्सन्स ऐड होते जाएंगे। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th मैट्रिकुलेशन या इट्स इक्विवेलेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन ऑल द सब्जेक्ट एज इंडिकेटेड इन द सेड मार्क शीट will be reckoned and not on the basis of marks of any subject or group of subjects। देखिए, अगर ऐसा मत सोचिएगा कि किसी ने पहली बात तो हायर क्वालिफिकेशन पर यहाँ जिन्होंने की है वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। 10th और प्लस आपका जो एक आपने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया, उस बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। हायर वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ये मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, आप फॉर्म कैसे पोस्ट करेंगे वीडियो में मैंने कहीं नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन है। आपको नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरा नोटिफिकेशन है, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया, आप डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हो। फॉर्म भी उसी के साथ है, आपको उसे डाउनलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा और बाय हैंड उसे फिल करना होगा। फॉर्म इज़ द सेम जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बताती हूँ। वहाँ पे आप ऑफलाइन आपको खुद बाय हैंड टाइप करना है या राइट करना है, और पीसी पर आपको खुद टाइप करना होता है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स हैं आपको अपने फॉर्म पे फिल करनी है। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका 10th का जो स्कैंड कॉपी लगेगी उसके साथ, फोटोग्राफर सिग्नेचर, जो स्कैन कॉपी हैं वो सारी लगेंगी। सो दिस इज़ द वे। मैंने नहीं स्क्रीन पे आपको कहीं पे भी दिखाया है, क्योंकि इट्स ऑफलाइन, डाउनलोड करके आपको वो चीज़ करनी होगी, ठीक है, और उसको पोस्ट करना होगा दिए गए एड्रेस पर और विद इन टाइम जो जितना भी आपका है। सो विश यू गुड लक फॉर योर जॉब। Thanks for watching this video. Don't forget to like and share, and for more update subscribe this channel, and if you have any query then please comment me on comment section. Thanks.